जी हाँ दोस्तों, नीतीश से गद्दारी, हो गया एक्शन। बाप रे, इतनी भीतरघाती। नीतीश के पीछे बीजेपी का खेल, फूट गया सारा भांडा। नीतीश के पीछे किसने चली चाल, नीतीश को कम करने के लिए उनके कद को किस तरह से चलाया गया अभियान और कैसे चला नीतीश का हंटर, आपको सब कुछ बताएंगे। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। चुनाव के बाद अब हिसाब किताब शुरू हो गया है और इस बार सीधे निशाने पर है नीतीश कुमार को धोखा देने वाले। जी हां, प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार को दिया गया है धोखा। नीतीश कुमार को पीठ में मारा गया है खंजर। नीतीश कुमार के सामने भाई भाई, साहब पीठ के पीछे बुराई। नीतीश को जैसे ही लगी भनक, एक्शन शुरू हो गया है। नीतीश के पार्टी के 12 नेता और इन 12 नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशियों को हराने के लिए अंदर ही अंदर खेल खेला, अपने ही पार्टी को हराने के लिए। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई हुई, बल्कि सवाल ये है कि भीतर घात किसके इशारे पर हुआ। दोस्तों, कहीं बीजेपी ने तो नहीं खेल खेल दिया और कहीं बीजेपी की ये रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। दोस्तों, क्योंकि जिन पर गाज गिरी है उन पर आरोप उन्होंने जेडीयू नहीं बल्कि किसी और का एजेंडा आगे बढ़ाया है। तो क्या बीजेपी ने जेडीयू के अंदर सेंध लगाने की कोशिश की और क्या नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रची गई? दोस्तों, आपने चुनाव के दौरान देखा था ना, बीजेपी वाले जेडीयू प्रत्याशी के खिलाफ तो जेडीयू वाले बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे थे। यानी ये लड़ाई थी बड़े भाई और छोटे भाई की, कौन बड़ा कौन। हालांकि बीजेपी ने नीतीश के कद को बताते हुए सीट बिल्कुल बराबर कर दी थी कि 101 पे आप लड़ेंगे, 101 पे हम लड़ेंगे। लेकिन अब ये जो बराबरी थी, अब जीत हार बताती कौन बड़ा है। यहां तो एक बराबर स्थिति हो गई थी। तो क्या उसके लिए बीजेपी ने नीतीश के पीछे खेल खेलना शुरू कर दिया? ये एक्शन क्या बता रहा है, आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, सरकार बन चुकी है, 1.5 से 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सियासी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। चुनाव में हार जीत से ज्यादा अब चर्चा पीठ में छोरा घोंपने वालों की हो रही है, उनके पहचान की हो रही है, उनकी नीति रणनीति पर हो रही है, उनके सिद्धांत की हो रही है। जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी के अंदर मौजूद इन चेहरों पर, उन चेहरों को बाहर का अब रास्ता दिखा दिया है जो चुनाव के वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ खामोशी से काम कर रहे थे, नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। दोस्तों, जेडीयू ने उन सभी पर एक्शन लिया है। नीतीश के खिलाफ धोखेबाजी, नीतीश के पार्टी के अंदर भीतरघात। जेडीयू ने 12 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और इनमें कौन कौन शामिल है जरा देख लीजिए आप। पूर्व विधायक, जिला स्तर के पदाधिकारी, इसके अलावा प्रखंड अध्यक्ष, ये सब शामिल है। पार्टी का आरोप सीधा है, इन नेताओं ने सिर्फ अनुशासन नहीं तोड़ा है, बल्कि पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए संगठन, एक तरह से संगठन को तार-तार करने की कोशिश की है, संगठन को हिलाने की, कमजोर करने की कोशिश की है। निष्कासित नेताओं की सूची लंबी है और चौंकाने वाली भी है। पूर्व विधायक अशोक सिंह जो कि औरंगाबाद से, दोस्तों जेडीयू नेता संजीव कुमार सिंह औरंगाबाद से, प्रमोद सदा सहरसा से, संजय कुशवाहा और कमला कुशवाहा सीवान से, जहानाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा और शशिभूषण कुमार, महेंद्र सिंह, गुलाम मुर्तजा अंसारी, अमित कुमार, इसके अलावा दरभंगा से अवधेश लाल देव, गया जिले के कोच प्रखंड अध्यक्ष जमीउर रहमान, ये सभी नाम अब जेडीयू के लिए अतीत बन चुके हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि चुनाव के दौरान नीतीश कुमार तक लगातार शिकायतें पहुंच रही थी चुनाव के बीच, कैसा हुआ वैसा हुआ, ये ऐसे वो वैसे, हालात ऐसे हैं। और कहा जा रहा था कि कुछ नेता खुले मन से ही एक तरह से भली ही पार्टी के साथ दिख रहे थे, लेकिन जमीन पर वो जेडीयू उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा रहे थे।
और वहीं से शक की सुई बीजेपी की ओर भी घूमने लगी, क्योंकि वो छोटे बड़ी वाली लड़ाई भी थी। दोस्तों, शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए जेडीयू नेतृत्व ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई। इस समिति ने चुनावी गतिविधियां, स्थानीय रिपोर्ट्स और संगठनात्मक फीडबैक के आधार पर पूरी जांच की और जांच रिपोर्ट में इन 12 नेताओं की भूमिका संदिग्ध और पार्टी विरोधी पाई गई। समिति की रिपोर्ट मिलते ही जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बड़ा फैसला लिया है, यानी सीधे एक्शन। सभी 12 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जाओ भाई साहब, जैसा किया वैसा अंजाम। जारी पत्र में साफ लिखा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और भीतर घात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जेडीयू के अंदर खाने में अब खुलकर यह सवाल उठ रहा है कि यह भीतर घात अचानक कैसे हुआ। दोस्तों, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि बीजेपी ने जेडीयू के कुछ नेताओं को राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। बीजेपी ने, जिसके साथ है नीतीश कुमार। सूत्रों का दावा है कि चुनाव के दौरान कुछ सीटों पर जेडीयू प्रत्याशियों को जानबूझकर कमजोर किया गया ताकि नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हो सके। और अब देख लीजिए, बीजेपी का दबाव बनाने का मौका भी मिल सके, इसलिए भी ऐसा किया गया। यानी अंदर से चोट और बाहर से समर्थन का दिखावा। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा भरोसे, संगठनात्मक अनुशासन पर टिकी रही है, लेकिन इस बार उसी भरोसे को एक तरह से पार्टी के अंदर से तोड़ने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि इस कार्रवाई को सिर्फ निष्कासन नहीं बल्कि सख्त राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। जेडीयू नेतृत्व अब साफ कर चुका है कि अगर कोई नेता बीजेपी के इशारे पर या किसी भी बाहरी दबाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, उसका अंजाम यही होगा। और यह कार्रवाई बीजेपी को भी सीधा संदेश देती है कि जेडीयू अब कमजोर नहीं है, सतर्क है। नीतीश यात्रा पे भी निकलने वाले हैं। बीजेपी ने आस लगाया कि भाई रिटायर हो जाएंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, लेकिन अब तो यात्रा पे खुद भी रहेंगे, बेटे को भी लाने की तैयारी में है। बीजेपी के सपने को ऐसे ही तोड़ना है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम जेडीयू के आंतरिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए अहम है। साथ ही बीजेपी के उस कथित खेल पर लगाम भी लगाएगा जिसमें सहयोगी दलों के अंदर कमजोरी पैदा करना और कमजोर करने की रणनीति अपनाई जाती है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई डैमेज कंट्रोल है, लेकिन जेडीयू समर्थकों का तर्क साफ है। नीतीश के साथ गद्दारी करेगा कोई, उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। बिहार की राजनीति में दोस्तों, ये निष्कासन सिर्फ 12 नेताओं का नहीं बल्कि बीजेपी की कथित रणनीति पर सीधा प्रहार है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो समझौता कर सकते हैं लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में ये लाइन खिंच चुकी है, या तो नीतीश कुमार के साथ या फिर पार्टी के बाहर। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अब ना तो अंदरूनी साजिश चलेगी और ना ही बीजेपी का दबाव चलेगा। यह कार्रवाई सिर्फ अनुशासन की नहीं बल्कि राजनीतिक आत्मसम्मान की लड़ाई है। 12 नेताओं की छुट्टी, बीजेपी के कथित खेल पर बड़ा सवाल। नीतीश कुमार ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनके राजनीति में गद्दारी की कोई जगह नहीं है उनके सामने। अब देखना यह होगा कि इस कार्रवाई के बाद बीजेपी क्या चाल चलती है और बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। खबर पर बहरहाल आपकी राय क्या है? नीतीश के साथ ये भीतरघात, 12 नेताओं पर कार्रवाई, एक्शन, बताइएगा जरूर।